Hello and welcome. I'm Nagin Singh. This is Times of India. Exit polls are out, and now we are going to talk about Rajasthan. We have with us Vikas Mehta. He'll tell Hello, us everyone. more what is happening in Rajasthan, what happened in Rajasthan during elections, and now who is winning. Of course, the exit polls are showing that Rajasthan BJP is ahead of Congress. Exactly. So, what is the reason? The history is going to repeat the 5 year thing which happened earlier in the past. Is it all going to come back again in Rajasthan? नागिन, पहले तो मैं बताऊंगा कि राजस्थान जो है वो जो अपनी ट्रेंड्स जो कि पास्ट का अगर हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे कोई भी एक पार्टी अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है पिछले 20 से 25 सालों में। लेकिन अब जो है जो नया ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल के थ्रू, उसमें ये दिख रहा है कि नेक एंड नेक फाइट तो है ही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस फिर से जो कांग्रेस का नारा रहा है इस पूरे कैंपेन में, वो हमें लग रहा है कि शायद हो सकता है कि जो उनकी 7 गारंटीज थी उससे वो फ्रूटफुल कर सके। तो अब आने वाले समय में ये यानी कि 3 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान में जो उनकी 7 गारंटीज हैं वो काम की हैं कि नहीं की हैं। लेकिन हाँ, बहुत हद तक एंटी इनकम्बेंसी को गहलोत ने How much do you agree with the exit polls? आई मीन एग्जिट पोल के साथ हम जो भी अभी दिखा रहा है ट्रेंड, उस हिसाब से अगर थोड़ा बहुत तो सहमत होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए डेफिनेटली वो फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब तक सब क्लियर आता है रिजल्ट्स। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस रिटर्न कर सकती है, वापस आ सकती है सत्ता में, और अपने 7 गारंटीज जो हैं उनके वो काम किए हैं। अगर वो रेस में हैं और सरकार बनाने के करीब में हैं और मैजिकल नंबर जिसको कहा जा रहा है 200 असेंबली सीट्स हैं और 199 पे इलेक्शंस हुए हैं, तो उसमें जो आपका मार्जिन है मेजॉरिटी जो मैजिकल नंबर जिसको कहते हैं 100 सीट्स, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ जो सर्वे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि उनको 106 तक सीट मिल जा रही है, 96 से 106 आ रहा है, कहीं कुछ जो है तो वो 102 105 दिखा रहे हैं। तो अगर वो इतना दिखा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो काउंटर कर पाए हैं एंटी इनकम्बेंसी को। दूसरी चीज़ कि बीजेपी के अंदर उनका इंटरनल स्ट्राइफ था ही। वसुंधरा राजे जो पूरी तरह से साइडलाइन तो नहीं थी, क्योंकि पार्टी ने एक यूनाइटेड फेस अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। कांग्रेस के साथ भी था, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर जो एक दूरी थी वो अभी भी है, हो सकता हो कि हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट एज यूनाइटेड किया है और पार्टी ने चुनाव भी यूनाइटेडली लड़ा है, तो उसका फ़ायदा दिख रहा है। प्लस जो ये 7 गारंटीज हैं डेफिनेटली ये जो है तो एक मेजर रोल प्ले करने जा रही है। लेकिन it means that you're not agreeing with the exit polls. You're saying that Congress could repeat their government. Exactly. And what is like Congress- it's a big statement to make if we are saying that the exit polls might fail that ways. I mean, you can't say कि जो आपका एग्जिट पोल है वही रिजल्ट के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं कह सकता। इवन जो ये प्रेडिक्शन करते भी हैं वो भी ये कहते हैं कि ये लाइकली है कि ये हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन जहाँ तक जो ट्रेंड्स हैं जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स के, उस हिसाब से नेक एंड नेक फाइट है राजस्थान में। बीजेपी भी गेन कर सकती है, लेकिन एक अच्छा जो काउंटर कहा जा सकता है इन 7 हाइलाइट्स, जो उनके 7 गारंटीज थी जिनको उन्होंने हाईलाइट किया है इस पूरे कैंपेन के दौरान, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। मतलब रेवड़ी पॉलिटिक्स जो है उसका एक स्कोप बिल्कुल, है राजस्थान बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया जाता है, वो भी एक रेवड़ी है। उसका पता नहीं 2024 में क्या होगा, लेकिन राजस्थान में इनका कहना है 100 यूनिट बिजली फ्री, बाकी की चीजें फ्री, औरतों के लिए सम्मान, एंड ऑफ कोर्स नहीं, उसमें देखिए जो उनके जो 7 गारंटीज थी उसमें जो है तो बिजली तो बात की चीज़, जो उन्होंने बाद में अनाउंस किया कि हम जो है हेल्थ स्कीम वो 25 लाख है उसको वो 50 लाख तक करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हर परिवार, हर हाउस होल्ड की जो मुखिया होगी महिला, उसको 10,000 रुपये सालाना देंगे। फिर उसके बाद उन बच्चों के लिए जो है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाने का उन्होंने वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि कॉलेजों में जो पहले साल में बच्चे जा रहे होंगे उनको हम लैपटॉप देंगे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कूटी देंगे, बहुत कुछ उन्होंने वादा किया है। तो ये जो 7 स्कीम है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात कही जा रही है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं काउंटर किया है बीजेपी को, और एंटी इनकम्बेंसी को जो एक फैक्टर था उसको भी हटाने का। तो ये ट्रेंड जो है तो साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके फेवर में जा रहा है।
So overall, what Vikas says that it can be historic moment, and Congress might come back despite what all we have seen in the exit polls. Exactly. Most of the exit polls are saying that BJP might be ahead in Rajasthan. Yes. But with what Gehlot has offered, of course, he is one of the most famous and the favorite CM face in Rajasthan. That also the surveys have said. So let's see what happens on 3rd. And exit polls are of course exciting. We are going to bring you more of the details, and of course we are going to bring you the live coverage of the entire event. When the results are out on 3rd, we will have special guests. We will have all the analysts from different states who will be telling you more that what is happening in all these states, these 5 states, right before 2024 elections. This is Nagin Singh and Vikas Mehta for Times of India. Thank you. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.